हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टैंक। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट यूनिट 1.6 के अंडर में आने वाले एक टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट हैंड को डिस्कस करूंगी। लेट्स क्विकली स्टडी व्हाट डू वी हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इन द एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट हैंड। प्राइमेट हैंड के 6 मेन फीचर्स होते हैं. देयर आर 6 मेन फीचर्स ऑफ द प्राइमेट हैंड विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की पॉइंट इज दैट ऑफ द अपोजिबल थंब. अपोजिबल थंब अगर प्राइमेट्स में प्रेजेंट नहीं होता तो प्राइमेट का हैंड भी दूसरे एनिमल्स की तरह ही होता. ना हम लोगों के पास अच्छी ग्रिप होती, ना हम लोगों के पास टूल मेकिंग कैपेसिटी होती, ना कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट हम कर सकते थे. ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिबल थंब. नेक्स्ट की फीचर जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीहेंसाइलिटी. प्रीहेंसाइलिटी ऑफ द हैंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is helpful in holding something. Dexterity and fine motor skills are also present in the primate hand, because of which we are able to do all the works which need power. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि हमारा जो अपोजिबल थंब है, प्रीहेंसाइल हैंड है, डेक्स्ट्रस हैंड्स हैं, ये सारे हैंड्स हमें 2 तरीके की ग्रिप्स देते हैं. एक ग्रिप होती है हमारी पावर ग्रिप, एक होती है हमारी प्रिसिशन ग्रिप. पावर ग्रिप वो ग्रिप है जिसको कि हम अगर जो प्राइमेट्स हैं उनका हम मंकीज़ का अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो वो एक ब्रांच को होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच को होल्ड करते हैं हैंड से. तो दिस टाइप ऑफ होल्डिंग, दिस टाइप ऑफ ग्रिप इज़ कॉल्ड एज प्रिसिशन ग्रिप. और जब हम पेन पकड़ के किसी चीज़ को लिखते हैं तो जिस तरीके की ग्रिप हम करते हैं उस तरीके की ग्रिप को हम प्रेसिशन ग्रिप कहते हैं. तो प्रेसिशन ग्रिप और पावर ग्रिप, ये दोनों ग्रिप जो हैं वो हमारे हैंड को और प्राइमेट्स और एनिमल्स के हैंड से, लिम्स से डिफरेंट बनाती हैं. प्रेजेंस ऑफ फ्लैट नेल्स एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइमेट हैंड का. अगर क्लॉज होते तो हम प्रेसिशन ग्रिप नहीं रख सकते थे, हम नहीं कर सकते थे कोई भी काम. एक एक फिंगर का जो जॉइंट है उसको हम मूव कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली वी कैन मेक जेस्चर्स ऑफ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. पेंटाडेक्टाइलिटी, दैट मीन्स कि हमारे पास 5 फिंगर्स हैं हैंड में. एक अपोजिबल थंब है और 4 फिंगर्स हैं जिसकी हेल्प के थ्रू वी कैन मूव आवर हैंड्स वेरी इजीली इन डिफरेंट we can perform different actions using our hand. हैंड प्रपोर्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे जो फिंगर्स हैं वो स्लाइटली इलोंगेटेड हैं और हमारा पाम जो है वो भी इलोंगेटेड है, which helps our hands to manipulate, which helps us to manipulate our hand effectively for doing different kinds of work. अब देखते हैं अर्ली प्राइमेट्स में क्या था. अर्ली प्राइमेट्स वर आर्बोरियल इन नेचर. जैसा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट के टैक्सोनॉमी में देख चुके हैं कि जो लोअर प्राइमेट्स हैं जैसे कि ट्री श्रू हो गया, जैसे कि हमारा लॉरिस हो गया, लीमर हो गया, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज़ हो गए, ऑल दीज आर ट्री ड्वेलर्स. मैक्सिमम ऑफ देयर टाइम इज़ स्पेंट ऑन द ट्रीज़, नॉट ऑन द लैंड. ट्री ड्वेलिंग की वजह से उनको ग्रास्पिंग उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो प्राइमेट है वो हैंग कर रहा है अपने हैंड से. उसका पूरा बॉडी वेट उसके शोल्डर जॉइंट्स और उसकी पावर ग्रिप उसके हैंड्स पर डिपेंड कर रहा है. वो उसी से अपने एक हैंड से वो अपने बेबी को होल्ड कर रहा है, दूसरे हैंड से वो उस ब्रांच को पकड़ के लटका हुआ है. एंड दिस शोज़ दैट हाउ मच दीज हैंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड अदर प्राइमेट्स ऑल्सो, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स ऑल्सो. The flexible shoulder joint, opposable thumb and grasping capacity. These are the 3 key features which have helped early primates in their arboreal habitats.
धीरे धीरे जब हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जब हम देखते हैं हायर प्राइमेट्स को, जब हम देखते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला को हम जब देखते हैं तो वो ज़्यादातर टाइम लैंड पे बिताते हैं और कुछ कम टाइम वो अपने ट्रीज़ पर बिताते हैं। और जब हम आगे चलते हैं, जब हम अर्ली होमो में जाते हैं, होमो इरेक्टस को देखते हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस को देखते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाइपीडलिज्म स्टार्ट हो गया है। अब बाइपीडलिज्म स्टार्ट होने की वजह से एक मेजर डिफरेंस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया, हमारे बॉडी पोस्चर एक तो इम्प्रूव हो गया, दूसरा जो हमारे हैंड्स थे वो फ्री हो गए। अब हमको हैंड्स की ज़रूरत नहीं है मूवमेंट में। चिंपैंजीज़ में और गोरिल्लाज में भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत टूल यूज़ हमको देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ होल्डिंग twigs and doing something to manipulate their hands। लेकिन जब हम और उससे आगे जाते हैं, हम अर्ली होमिनिन्स को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइपीडलिज्म है और हैंड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हैंड का जो मैनिपुलेशन है वो और ज़्यादा है, रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ फ्रिक्शन। पैडेड हैंड्स नहीं हैं, रिजेस एंड ग्रूव्स हैं, जिनकी वजह से हमारी पावर ग्रिप और इम्प्रूव हो जाती है और हम टूल यूज़ कर सकते हैं बेटर तरीके से, किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं बेटर तरीके से। हमारी जो फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हमारी इम्प्रूव होती जाती है जैसे जैसे हम होमिनिन ग्रुप में आगे जाते जाते हैं। तो जब हमारा हैबिटेट चेंज हो गया, वी स्विच्ड फ्रॉम आर्बोरियल हैबिटेट टू द लैंड और द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, देन दीज हैंड्स बिकेम फ्री ड्यू टू बाइपीडलिज्म। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्राइमेट का जो ब्रेन है, उसका सेरेब्रम का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी मच डेवलप्ड, बिकॉज ऑफ विच ह्यूमंस का तो डेवलप है ही है, जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं उनका भी सेरेब्रम बहुत डेवलप्ड है, जिसकी वजह से वो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने की क्षमता उनके अंदर आती है। दे आर कैपेबल टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स एंड दिस कैपेबिलिटी along with the free forelimbs helped the early hominins to adapt better in the terrestrial habitat, and because of which they started using tools and later on they started even making tools. The evidence of stone tools का जो यूज़ है वो हमें मिलता है होमो हैबिलिस से, जो हमें दिखाता है कि उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही थी, उनकी प्रेसिशन ग्रिप अच्छी हो रही थी एंड उनके हैंड्स जो हैं वो भी इवॉल्व हो रहे थे फॉर मेकिंग एंड यूजिंग द टूल्स इफेक्टिवली। And we see that their hands were developed very nicely for making and using the tools। अब इन दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं पावर और प्रेसिशन ग्रिप कितनी कायदे से दिखाई दे रही है। हम लोग किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं एंड वी कैन इवन परफॉर्म वेरी माइन्यूट एक्शंस यूजिंग और होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। आइए अब मॉडर्न ह्यूमन के हैंड को और प्राइमेट को कंपेयर करते हैं। प्राइमेट हैंड, यहाँ पे आपको एक चिंपैंजी का हैंड दिख रहा है और एक ह्यूमन का हैंड दिख रहा है। चिंपैंजी के हैंड में आप देखिए तो पूरी तरीके से रिजेस एंड ग्रूव्स डेवलप नहीं दिखाई देंगे, आपको लाइंस बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, हल्का सा पफीनेस है, हल्का सा पैडेडनेस है। जबकि मैन का जो हैंड है, जो होमो सेपियंस का हैंड है, उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स कम्प्लीटली आ गए हैं। हमारे हैंड में कोई पैड्स नहीं है, नेल्स हमारे ज़्यादा बेटर फ्लैटेंड हैं इन कंपैरिजन टू चिंपैंजीज हैंड। हैंड हेयर्स हमारे कम हैं, डेक्स्ट्रिसिटी कम हो गई है हैंड की, उतने ज़्यादा हैवी हैंड्स नहीं हैं, दे आर वेरी फाइन, विच आर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स टास्क्स वेरी इजीली। हमारी जो प्रिसिशन ग्रिप है वो इम्प्रूव हो जाती है एंड हम जो ह्यूमंस हैं वो अपने हैंड्स को यूज़ करते हुए दे कैन मैनिपुलेट देयर एनवायरनमेंट वेरी नाइसली। नाउ लेट अस कंपेयर द निएंडरथल हैंड विद द ह्यूमन हैंड्स। स्वांते पाबो की जो रिसर्च है दैट इज़ बेस्ड बेसिकली ऑन द निएंडरथल्स एंड देयर जीनोम एनालिसिस, but in his study he has also narrated that the
hand of the Neanderthal was more dexterous than the hand of the modern Homo sapiens. कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, जैसे कि फ्लैटेंड नेल्स पूरी तरीके से यू विल फाइंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिंगर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड्स, पोजिबिलिटी ऑफ थंब इज almost like that of modern human, but the robusticity, the dexterousness of the hand was more in the Neanderthals as compared to that of the Homo sapiens. So what can we conclude on the basis of this discussion? We can conclude that the evolution of primates from arboreal life, when the evolution of primate hand basically took when they shifted from arboreal life to the terrestrial life, and because of this, because of two factors, we can say the improved brain capacity, the cognitive skills, the hand was free and it became developed, and man manipulated the environment in which he was living very nicely with the help of the developed hands. The role of the hand in the success of the primate, especially humans, is very, very important, because if such flexible, prehensile and dactyl, pentadactyl hands were missing, then humans would not have been able to exploit or use the environment or manipulate it according to their own choices. So thank you. Please do subscribe, share and like my channel. Do make comments so that I can know that which topics do you want me to cover in future lectures. Thank you.